मैं उसी दिन आपने 9 तारीख थी वो शाम को हम 5 बजे के आसपास इंटरव्यू कर रहे थे आपका। आपने ये कहा था कि आप 11 तारीख को राघोपुर जा रहे हैं, फिर आप बताएंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जी, अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत है तो मुझे आप नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप 11 तारीख को गए, आपने वहाँ कहा, जैसे ही पद्मजा ने सवाल भी पूछा, लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, आपने नहीं लड़ा। जी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि राघोपुर से अगर या कहीं से भी कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा होता, अभी अभी आपने कहा, तो मैं लड़ता, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के अगेंस्ट में दिल्ली में लड़ा था। पर सम्राट चौधरी तो चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ आपने कैंपेन छेड़ा हुआ है, आप सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ लेते तो अगर आप ठीक ऐसा है। वैसे तो मैं 243 पर लड़ सकता हूँ। मुझे लड़ने आप जैसे लोग सलाह देंगे 243 में भी मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन आपने बात ठीक उठाई। तारापुर में कौन लड़ रहा है सम्राट चौधरी के खिलाफ? महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन का कैंडिडेट भी वहाँ नहीं है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में जनसुराज का प्रत्याशी लड़ रहा है, एक डॉक्टर लड़ रहे हैं जो डबल एमडी हैं। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है, डबल एमडी है वो आदमी, पेडिट्रिशियन है, वहीं का लोकल बंदा है, और वो सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी जितने उम्मीदवार थे या तो खरीद लिए गए या उनको डरा कर बैठा दिया गया। तो जनसुराज ही लड़ रहा है, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। संविधान में अगर आप ये प्रावधान करा दें कि 243 सीट भी आदमी लड़ सकता है, तो मैं 243 ही लड़ लूं। और एक तरीके से 243 ही लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, मैं अकेला ही उनसे लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 243 पर हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने दम पर एक विकल्प खड़ा किया है, आप मेरे आलोचक हो सकते हैं, लेकिन इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे कि वो मैंने किया है। अब वो उसमें कितना दम है नहीं है वो आपको 14 को दिखेगा। आपने राघोपुर क्यों चुना था? आपने राघोपुर इसलिए चुना था क्योंकि आप बीच बीच में, दिल्ली के आप पत्रकार हैं, बीच बीच में बिहार में आते हैं, क्योंकि जनसुराज के उम्मीदवारी की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो आपने उसको फॉलो पूरा नहीं किया है। जनवरी से हम लोगों ने आवेदन लिए, कोई 12,000 लोगों ने आवेदन दिया। उसमें राघोपुर से वहां के संगठन के लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे दिया कि भैया आप आकर यहां लड़िए, ये तो बहुत दिन से जीत रहे हैं, आप आके लड़िएगा तो हरा सकते हैं। और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई है। और हर बार हमने कहा है कि अगर पार्टी तय करेगी, लोग तय करेंगे तो देखा जाएगा, लड़ा जाएगा। आपने ठीक कहा। 9 तारीख को भी मैंने कहा कि मैं 11 को जा रहा हूं, लोगों से बात करूंगा, फिर आकर पार्टी निर्णय जो लेगी वो करेंगे। 11 को गए और जैसे पद्मजा जी ने कहा, लोगों ने वहां उत्साह भी दिखाया, नहीं भैया आप आइए लड़ने, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली नहीं लड़ने का फैसला सिर्फ इसी बात पर था कि समय नहीं है। अगर आप राघोपुर जाएंगे तो 3-4 दिन भी अगर जो लगाएंगे तो आपके पास दूसरे जगहों पर कैंपेन करने के लिए समय नहीं होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि मैंने एक और वादा जो किया था लोगों से कि 200 से ज्यादा लोग, वो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे जो कि जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। और वो इसलिए लड़ रहे हैं, एक उनका फैक्टर ये भी है कि भैया प्रशांत किशोर या इनकी व्यवस्था से उनको चुनावी राजनीति लड़ने में मदद मिलेगी। अगर मैं खुद 4 दिन राघोपुर में 2 दिन 4 दिन रह जाऊंगा तो उतने लोग जहां मैं अदरवाइज पहुंच सकता था वो नहीं पहुंच पाता। तो नेट ये निर्णय ये किया गया कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना प्रोफेशन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना जो कुछ भी उनका है वो छोड़कर हमारे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं उनको छोड़कर अपना चुनाव लड़ने चला जाऊंगा तो उनके साथ वो न्याय नहीं होगा, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। आपने कहा पीके की पार्टी तय करेगी, पार्टी, जब आप कह रहे तो मैं हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैं कह कि ये तो बहुत ज़्यादा सुप्रीमो बेस्ड वन मैन शो नहीं है, क्योंकि जैसे जब केजरीवाल ने आप खड़ा किया तो उनके साथ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, वो बाद में टिके नहीं टिके वो अलग बात है, किरण बेदी, अन्ना हजारे, मतलब पूरी जमात थी अलग अलग लोगों की जिन्होंने मिल के अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी वो मूवमेंट बनी। ये जो पूरी पार्टी है, आपके पर्सनैलिटी, आपके मूड, आपका गुस्सा, आपका एफर्ट, आपका इनिशिएटिव, आपका एंटरप्राइज, उसी के बहुत इर्द गिर्द नहीं है। लेकिन ये तो किसी दौर में बीजेपी में आपको सब कुछ आडवाणी जी के इर्द गिर्द दिखता होगा। आज वो आपको नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिख रहा है, 10 साल के बाद वो किसी दूसरे के इर्द गिर्द दिख सकता है। जिस दौर में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है उसकी बात वो ज्यादा विजिबल होता है। किसी दौर में गांधी के पहले की कांग्रेस में कोई दूसरा लीडर रहा होगा। जब महात्मा गांधी आ गए तो ऐसा लगा कि भाई महात्मा गांधी ही सब कर रहे हैं, फिर नेहरू उसके चेहरा हो गए, फिर इंदिरा जी के चेहरे पे कांग्रेस चलने लगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जनसुराज किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का दल नहीं है। आज के दौर में प्रशांत किशोर इसका चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो समय भी आएगा जब मेरे से काबिल लोग इसका चेहरा भी बनेंगे और मेरे से ज़्यादा विश्वास, नाम
और प्रतिष्ठा भी वो सब उनकी नेता होगी। कहते हैं, वो अल्टीमेटली कभी होता नहीं है, वो अलग मसला है, लेकिन